हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय क्या है? बालों के झड़ने से संबंधित। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और आप इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस रह रहे हैं, तो अब आपको बालों से संबंधित समस्याओं का निराकरण के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयां मैं आज के वीडियो में बताऊंगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयां होगी, जिसे फ्रंट लाइन में जिसका उपयोग होता है बालों के झड़ने वाली समस्या को लेकर। वैसे तो होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयां होती है और अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग दवाइयां होती है, लेकिन कुछ खास दवाइयां हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयां हैं जो बालों के झड़ने की समस्या का बेजोड़ रोकथाम करती हैं। वैसे बालों को अगर बहुत ज्यादा झड़ रहा है तो इसके लिए सबसे पहला आपको काम करना होगा कि आप अपने भोजन में ताजे फल, ताजे सब्जियां इस्तेमाल करें और ताजा भोजन करें। घर का बना हुआ भोजन करें, सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। क्योंकि बाल बहुत ज्यादा अभी के समय में लोगों का गिर रहा है। बहुत लोगों को तो सीवियर बाल गिर रहे हैं, मतलब बिल्कुल इतनी तेजी से बाल गिर रहे हैं कि व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लगा है। तो ऐसी स्थिति के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाइयां होती है, जो आपके बचे हुए बालों को तो बचाती ही है, नए बालों को भी ग्रोथ करती है, नए बाल भी उगाने में मदद करती है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने खाने पीने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। आप जो फास्ट फूड खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, रिफाइंड चीज, मैदे के चीज जो यूज करते हैं, उन सब चीजों से आप बिल्कुल बचे, परहेज करें। क्योंकि सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंता करना तो और नुकसानदायक होता है बालों के झड़ने की समस्या में। चिंता करने के अलावे आप अपनी जो डाइट प्रक्रिया है ना, उसको आप सुधारें। जब आप डाइट को सुधार लेंगे और कुछ होम्योपैथिक दवाइयां लेंगे तो आपको चमत्कारिक असर होगा और पुनः बाल के अच्छे अच्छे ग्रोथ तैयार होंगे और आपके बाल मजबूत व घने हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम अपने खाने पीने का ख्याल करना। खाने का मतलब तो आप समझ गए और पीने का मतलब आपको समझना बाकी है। पीने का मतलब है कि आप अच्छी मात्रा में पानी को पिए। पानी साफ हो, पानी अच्छे हो तो बेहतर तरीके से पानी को पिए। अब पानी क्यों पीना है? तो जो भी हम भोजन करते हैं उसके डाइजेशन में मदद करता है। आजकल के जो युवा पीढ़ी है, इन दोनों ही वजहों से बालों को लॉस करते जा रहे हैं। चूंकि खाने पीने में वो रिफाइंड चीज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, स्ट्रीट फूड वगैरह वगैरह, बहुत चीज, तले भुने चीजों का इस्तेमाल करते हैं और पानी बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं। पानी अगर कम पिएंगे तो बेहतर तरीके से डाइजेशन नहीं होगा। और चूंकि बहुत सारे ऐसी बच्चियों को आजकल मैं देखती हूँ जिनके बाल आपस में उलझने लगे हैं। उलझने का वजह यह होता है कि जो बाल आपके होते हैं वो नीचे आते आते कई कनी में बदल जाते हैं। मतलब एक बाल से कम 4, 5, 6 ऐसे बालों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि उससे सर्किल निकल जाते, शाखाएं निकल जाते हैं। और जब इस तरह से जब शाखाएं बालों में निकलते हैं,
वो बाल धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, साथ में उसकी चमक चली जाती है और वो आपस में उलझने लगते हैं। जब वापस आपस में उलझने लगते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके खाने में आयरन की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, जिंक की कमी है। लेकिन यह भी हो सकता है कि आप इन सब चीजों को खा रहे हैं लेकिन आपका डाइजेशन सही नहीं है। जब डाइजेशन सही नहीं है तो हो सकता है कि आप जो भी खाते हो वो डायरेक्ट शरीर से बाहर मल के रूप में निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए अपने डाइजेशन सिस्टम को सही करनी चाहिए। अगर पेट में कोई गड़बड़ियां हैं, कब्ज है, डायरिया है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि डाइजेशन कमजोर क्यों होता है? क्योंकि जो प्रचुर मात्रा में पानी नहीं पीते हैं। अब प्रचुर मात्रा का मतलब ऐसा नहीं कि 8-10 लीटर पी ले, चूंकि गर्मियों में कम से कम 4 लीटर आवश्यक रूप से पानी कंज्यूम करना चाहिए और सर्दियों में 3 से 3.5 के लगभग तो आवश्यक रूप से करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, सिर्फ गर्मी और सर्दियों को नहीं देखा जा सकता, आपके वर्क के ऊपर भी निर्भर करता है आप किस तरह का शारीरिक वर्क कर रहे हैं। अगर शारीरिक वर्क ज्यादा है और आप ऐसे जगहों में काम कर रहे हैं जहां हीट तापमान ज्यादा है, तो वैसे जगहों के लिए भी पानी 1 लीटर ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। यानी कि पानी कंज्यूम करने का यह सिस्टम जब फॉलो होता है तो वास्तविक रूप से आपके बाल व आपके चेहरे की चमक कभी नहीं जाएगी और आपकी सुंदरता बरकरार रहेगी। क्योंकि बाल जो होते हैं वह हमारी खूबसूरती का एक अभिन्न अंग होता है। अगर बाल कम हो जाए या बेजान हो जाए, उसकी चमक चली जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारी सुंदरता बाधित होती है और हम डिप्रेशन में जाते हैं। क्योंकि बाल झड़ने की समस्या सिर्फ महिलाओं, लड़कियों में नहीं बल्कि यह पुरुषों में भी बहुत ज्यादा होती है। बाल यानी कि केस की जो हेयर की जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, बहुत तरह की होती हैं। जैसे हेयर फॉल, जैसे आपका जो होता है हेयर फॉल में भी कई कैटेगरी होते हैं। कुछ बाल नीचे से टूटते जाते हैं, कुछ बाल जड़ से निकल जाते हैं, कुछ बाल जो होते हैं वह बेजान से होके उलझ के टूटते हैं। और सबसे बड़ी चीज, कभी कभी एलोप्सिया की भी शिकायत होती है और वह गोल गोल रिंग आकार में बाल गायब हो जाते हैं। यह भी बहुत ज्यादा गंभीर समस्या होती है बालों को लेकर। तीसरी समस्या होती है कि बाल बहुत पतले रहते हैं, नए ग्रोथ नहीं होते, तो वैसी समस्या भी एक बाल की एक अलग समस्या है। और कुछ लोग जैसे पुरुष लोग का जो होता है, बाल जो है आगे से निकल जाते हैं, वह जेनेटिक भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है। और आपको आपकी जो डाइजेशन सिस्टम अगर गड़बड़ है तो यह वंशानुगत शायद आपसे ही शुरुआत कर ले। तो इस तरह की बहुत समस्याएं होती हैं और सभी समस्याओं पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए। पूरी देखेंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। वैसे मैं पहले ही बता चुकी कि बाल अगर बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप अपने भोजन में आयरन, जिंक, फास्फोरस वगैरह वगैरह आप ले सकते हैं, जो भोजन के माध्यम से होगा। और भोजन कैसा होगा? ताजा भोजन हो, ताजा बना हुआ भोजन ले, ताजा फल ले, ताजी सब्जियों को ले
और जहां तक हो सके सब्जियों को बहुत ज्यादा गलाया सिझाया हुआ नहीं होना चाहिए। और जो सब्जियां बनाने की जो बर्तन होते हैं, पॉट होते हैं, उसकी भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अब कैसे होने चाहिए? आजकल जो सब्जियां बनती है वह एल्युमिनियम के कढ़ाई देग में बनते हैं, जबकि यह सब्जियां पहले के समय में आयरन की कढ़ाइयों में बनते थे। तो आयरन की कढ़ाइयां हो तो सबसे बेस्ट है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, बालों के देख रेख के लिए हम कई प्रकार की भांति भांति शैम्पू लगाते हैं, भांति भांति कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वह भी आपके बालों को क्षति पहुंचाने में प्रमुख योगदान देता है। पहले के समय में बालों को साफ करने के लिए आयुर्वेदिक तरीके से बालों को सफाई की जाती थी, लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं है। हम लोग सुगंधित शैम्पुओं का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। पहले के समय में बालों को मिट्टी से साफ की जाती थी, एक प्रकार की चिकनी मिट्टी होती थी जो बालों के जो स्कैल्प है उसको बिल्कुल क्लीन साफ करते थे, बालों को स्मूथ करते थे। और अभी के जो केमिकल युक्त शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सल्फर की मात्रा होती है, हमारे बालों के जो ग्रोथ होते हैं उसको बंद कर देते हैं, उसको कमजोर कर देते हैं और धीरे धीरे बाल झड़ना शुरू हो जाता है। खैर, इस विषय पे बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, मैं बस यही बोलूँगी कि अगर बालों को सफाई करनी है तो आज भी बालों की सफाई करने के लिए बाजार में आंवला, सिकाकाई, रीठा वगैरह वगैरह बहुत मिलते हैं, उनका आप इस्तेमाल करें, बेहतर रहेगा। दूसरी चीज, आज भी बहुत तरह की चिकनी मिट्टियां मिलती है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से बालों को क्लीन जरूर करनी होगी, क्योंकि अगर वो मिट्टियां ठीक से साफ नहीं होगी तो भी आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप आंवला, सिकाकाई व रीठा का इस्तेमाल करें। बहुत तरह के लोग आपको आयुर्वेदिक ऐसे वीडियो मिलते रहते होंगे कि जिसमें मेथी दाना या गुल्लड़ के जो फूल होते हैं, प्याज होते हैं, हमारे बालों के हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं। यह मैं भी बोलूंगी कि यह बेहतर है। और उन शैम्पू जो केमिकल युक्त है उससे तो बहुत ज्यादा बेहतर है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे होम्योपैथिक में कई तरह की ब्रांडें हैं और वह शैम्पू तैयार करते हैं। तो फिर भी मैं यह कहूंगी कि आपको आयुर्वेद तरीके से अपने बालों का ख्याल करें, बेहतर रहेगा। और इसके अलावे अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आप जेवरेंडी मदर टीचर का इस्तेमाल अपने बालों के स्कैल्प में लगाने के लिए करनी चाहिए, जिससे नए बाल जनरेट होते, नए बाल का ग्रोथ होता है और जो कमजोर बाल होते हैं वह भी मजबूत होने लगते हैं। बालों के स्कैल्प में जेवरेंडी मदर टीचर का इस्तेमाल करना बेहद ही गुणकारी है। इसके अलावे आप बालों में लगाने के लिए होम्योपैथिक में भी इन आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे जेवरेंडी मदर टीचर, आंवला मदर टीचर, व आप इसके लिए रोजमेरी मदर टीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आनिका मदर टीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर जो पुरुष होते हैं जिनके बाल हल्के होने लगते हैं इस जगह में और उनको यह डर सताने लगता है कि मेरी बाल यहाँ से पूरे निकल जाएंगे, तो वैसी स्थिति में कैंथ्रिस मदर टीचर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब स्कैल्प पे लगता है कैंथ्रिस तो नए नए वो छिद्र खुलने लगते हैं और उससे बाल निकलने लगते हैं। तो यह एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ,
इसे आप जरूर आगे भी ध्यान से सुने। अब बात कर लेते हैं बालों का ग्रोथ कम होना। बाल हेयर फॉल होने की स्थिति में 3 दवाइयां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होम्योपैथिक में है। पहला फास्फोरस, दूसरा नाइट्राम्यूल और तीसरा बिस्वैडन। बिस्वैडन बालों के ग्रोथ को बढ़ाता है, बाल नए नए जनरेट करता है। नाइट्राम्यूल वैसे कंडीशन में बेहतर फायदा करता है जब स्कैल्प आपका ड्राई हो जाए और बाल भी ड्राई हो जाए। बाल ड्राई होने की वजह से बहुत ज्यादा निकल रहे हों, टूट रहे हों बीच बीच से, तो वैसी स्थिति में नाइट्राम्यूल बहुत ज्यादा फायदा करता है। और जो पहली दवाई थी फास्फोरस, तो फास्फोरस जो होती है वह बहुत तेजी से अगर हेयर फॉल हो रहा हो और बाल गुच्छों के गुच्छों निकल रहे हों, तो वैसी स्थिति में फास्फोरस बेहतर फायदा करता है। इसके अलावे अगर आपकी बाल में एलोप्सिया की समस्या है, तो वैसी स्थिति में सेलेनियम बेहतर फायदा करता है। और ऐसे गुच्छेदार रिंग रिंग आकार में जो बाल अगर आपके सिर से निकल गए हैं और उस जगह में टच करने से ऐसा लगता है वहाँ चिकनापन है, तो यह स्थिति में सेलेनियम फायदा करता है। साथ में आप साप्ताहिक फास्फोरस 200 आप सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से ले। अगर यह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो फास्फोरस सप्ताह में 2 दिन 200 के रूप में सुबह सुबह लेनी चाहिए। और सेलेनियम को प्रत्येक दिन 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम लेनी चाहिए। लेकिन जिस दिन फास्फोरस 200 का आप सेवन कर रहे हैं, उस दिन सेलेनियम को रोक देनी चाहिए। उस दिन सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस लेनी चाहिए। एलोप्सिया की कंडीशन में जनरली मदर टीचर का इस्तेमाल उस एरिया में जरूर करनी चाहिए। उस एरिया के अलावे थोड़े से और दूर तक उसका इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन मैं एक और बेहतरीन आपको उपाय बताऊंगी, और वो उपाय है कि आप नीम के शुद्ध तेल का इस्तेमाल करें उस जगह में जिस जगह में एलोप्सिया की वजह से आपके बाल गिर गए हो और वो जगह बिल्कुल चिकना सा हो गया हो। नीम का तेल बेहतर फायदा करता है। क्यों? क्योंकि जो एलोप्सिया के जो कीड़े होते हैं ना, जो बाल को कुतर के गायब कर देते हैं, वह उससे मर जाते हैं, भाग जाते हैं। और मैं तो कोशिश आपको कहूंगी कि कोशिश आप जरूर करें कि आप पूरे स्कैल्प में नीम के तेल को जरूर इस्तेमाल करें, अप्लाई करें। इसका सुख आपको एहसास मिलेगा। लेकिन नीम के तेल में एक यह चीज है कि अगर आपको एलर्जी ना हो, एलर्जी का मतलब है कि बहुत लोगों को नीम का तेल ऐसे स्थिति में लगाने की जब मैं सलाह देती हूँ तो उनको एलर्जी होता है, उनको छींकें आने लगती है, उनको ठंडे की शिकायत हो जाती है। तो वैसे स्थिति में आपके लिए जिबरेली ऑयल ही बेहतरीन है, या नीम का तेल सिर्फ उसी जगह में आप लगाएं तो भी फायदा होगा। लेकिन अगर किसी प्रकार की आपको एलर्जी नहीं है या उसका गंध आपको बर्दाश्त हो रहा है, नीम का जो तीतापन, कड़वापन अगर बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो मैं यह जरूर आपको सजेस्ट करूंगी कि नीम का जो तेल है वो पूरे स्कैल्प, पूरे सिर में आप लगाएं तो सबसे बेहतर है। यानी कि जो एलोप्सिया का जो कीड़ा है सिर्फ उस जगह में नहीं, पूरे सिर को सेव करेगा, सिर के बालों को गिरने से रोकेगा और बेहतर फायदा करेगा।
यह इसके अलावे एक और समस्या बालों की बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यह खास तौर पे महिलाओं को बहुत देखने को मिलती है, लेकिन कुछ पुरुषों में भी देखने को मिलता है। और यह समस्या है बालों का आपस में उलझ जाना, एक बाल में कई कई शाखाएं निकल जाना, जिससे बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं। यह स्थिति आयरन जिंक की कमी से भी होती है। हमारे ब्लड में आयरन व जिंक की कमी हो जाए तो भी हो सकती है। और महिलाओं को खास तौर पे जो पीरियड की समस्या है उसमें गड़बड़ी होने से, या पीरियड के दरमियान जमे जमे जो रक्तस्राव है वह होते हैं, इसके खास सिम्टम होते हैं। ऐसी स्थिति में भी हमारे बाल आपस में उलझने लगते हैं, और इस उलझन को दूर करने के लिए बोरेक्स 30 का सेवन करना चाहिए। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद बेहतर फायदा करता है ऐसे उलझे बालों के लिए, और आपको जल्द ही ठीक करेगा। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।